अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फारूक टेस्ट में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपको कुदरत सलाम खान और हम लोग के वीडियो लेकर आए हैं ट्रम्प्स क्रेजी अफगानिस्तान प्लान। आई वांट माय वेपन्स बैक बाय प्रशांत धवन। ये सेकंड टाइम उन्होंने बोला कि मुझे अपने वेपन्स फिर से चाहिए। हाँ, मिलेंगे आपको। तो आज करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो से इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। क्या सीन हुआ है, क्या कहा है ट्रम्प बदमाश ने। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पड़ोस में जो कंट्री है अफगानिस्तान, यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि मुझे अमेरिकन वेपन्स वापस चाहिए। 4 साल बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं भूले कि यूएसए अपने बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया था। और ट्रंप ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि जो भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे रह गया था अफगानिस्तान में, इसको वापस लेने का टाइम आ चुका है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 साल हो गए और कितना मिलिट्री इक्विपमेंट था। देखो, ट्रंप को आज भी नंबर्स याद है। उन्होंने बोला है 7 लाख से ऊपर राइफल्स, 70,000 आर्मर्ड प्लेटेड ट्रक्स, व्हीकल्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, खूब सारे मिसाइल्स, इतना कुछ हम अफगानिस्तान में छोड़कर आ गए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट, मुझे ये सब वापस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने रशिया को भी दे दिया। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, और यूएसए ने मेन जो गलती है ये कहाँ करी थी। Afghanistan is one of the biggest sellers of military equipment in the world. You know why? They're selling the equipment that we left. We're first, they were second or third. Can you believe it? They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor-plated, many of them were armor-plated trucks and vehicles. 70,000. अब ये छोटी सी क्लिप देखकर आप ये कहोगे अच्छा समझ में आ गया, यूएसए के बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे, ट्रंप इनको वापस लेना चाहते हैं। मगर ये हथियार अफगानिस्तान में रह कैसे गए, थोड़ा सा रीकैप आपको दे देता हूं। देखिए, सितंबर 11, 2001 को यूएसए पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है। करीब 3,000 लोग यूएस के मारे जाते हैं और इस हमले का जिम्मेदार ठहराया जाता है ओसामा बिन लादेन को। ना ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए यूएसए ने बहुत प्रयत्न किए। अंत में इनकी इंटेलिजेंस इनपुट्स से इनको ये बताया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में कहीं पर छुपा हुआ है। यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त अफगान तालिबान को बोला कि ओसामा बिन लादेन को दे दो हमको। अफगान तालिबान ने मना कर दिया। तो फिर उस टाइम अक्टूबर 7, 2001 को देन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह अनाउंस किया कि यूएस नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे आक्रमण करेगा। यूएस समेत कई नेटो कंट्रीज ने अटैक किया अफगानिस्तान को और यह अटैक सफल रहा। बहुत ही आसानी से यूएस और बाकी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया। अब क्वेश्चन ये था, ओसामा बिन लादेन कहां पर है। 2001 से लेकर 2011 तक का टाइम बीत गया। यूएस ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा। इस बीच कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए के खर्च हो गए, कई सोल्जर्स मारे गए, तालिबान से कई लड़ाइयां हुई, मगर बिन लादेन नहीं मारा गया। अंत में प्लान कुछ और था उनका, बस बहाना सिर्फ ओसामा बिन लादेन चुपचाप पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ था और यूएस फोर्सेस चुपचाप गई पाकिस्तान में और बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। अजीब बात देखिए, 10 साल में अफगानिस्तान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिन लादेन को ढूंढने के लिए, जबकि वो छुपा पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान में बिन लादेन मिला उसके बाद भी यूएसए ने रेगुलरली पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है। खैर, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर था। बिन लादेन मार दिया, उसके बाद भी 10 साल तक यूएसए ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस बनाकर रखी। यूएस का ये कहना था कि ये अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। उसके लिए बड़े प्रयास किए, इलेक्शन करवाने की कोशिश करी, मगर अंत में थक हार के यूएसए ने हाथ जोड़ लिए और बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता है इस कंट्री का। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-20 के आसपास ये बात कन्वे कर दी थी कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाएगा, अफगानिस्तान में बहुत खर्चा हो गया। और जब मैं कहता हूं ना बहुत, मैं नंबर बताता हूं आपको। 20 साल जो यूएस रहा ना अफगानिस्तान में, यूएसए का टोटल खर्चा आया है 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, बिलियन नहीं, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। नाउ ट्रंप का प्लान तो ये था कि ये अफगानिस्तान से यूएस को निकालेंगे, मगर फिर आपको पता है ट्रंप इलेक्शन हार गए और बाइडन पावर में आ गए। नाउ बाइडन ने भी यही कहा कि ठीक है, मैं जो ट्रंप की नीति थी उसको फॉलो करूंगा, यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे। मगर जो बाहर निकालने का प्रोसेस था ना अंडर जो बाइडन, ये बहुत अजीबोगरीब था, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए मिसमैनेज था। और यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने वेपन, जो इनके हजारों सोल्जर्स डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में, जो हथियार वो यूज करते थे, वो हथियार भी अफगानिस्तान में छोड़ दिए। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, भारत में काफी चिंता हो गई थी
कि ये सारे हथियार जो है गलत हाथ में चले गए तो क्या होगा। अफगान तालिबान ने तो देखिए सिंपली यहाँ पर क्या किया, ये जो वेपन था इसमें से थोड़ा बहुत बेचना स्टार्ट कर दिया, कुछ उससे विदेशी मुद्रा आ जाती थी, इनका खाना पीना चल जाता था, कुछ वेपनरी यार इनके बेचे पास नहीं पड़ा है। हुआ है, कभी इनको यूज अगर करना कोई नहीं आया। ब्लैक में हो थोड़ा तो बहुत जो शायद equipment था, कह सकते हो। वो तालिबान काफी बार अपनी तालिबान जो थोड़ी ये परेड है, करते मिलिट्री हैं। परेड अफगानिस्तान ऑफिशियली में, थोड़ी ना बेचे हुए, वहाँ पर सारे use ब्लैक करते में हैं। बेच रहे तो हैं। वो हमें हो रहा बेचते हैं ना, ये बात भी यही है। बात है, पहले तो असल मैं बात क्या यही है। करूंगा, ऑफिशियली थोड़ी जांच होती है ना। पड़ताल करूंगा कि आखिर ऑफिशियली थोड़ी ना बाइडेन ने बेचेंगे, इतनी दुनिया भी अजीबोगरीब दिखाएंगे कि हम ये तरीके बेच से रहे हैं। यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर क्यों निकाला। ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी कि कई अमेरिकन को छोड़ दिया गया अफगानिस्तान में, यूएसए के वेपन छोड़ दिए गए अफगानिस्तान में, क्या कुछ करप्शन हुआ था, कुछ यहाँ पे एक इनसाइडर स्टोरी है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ये इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और फिर ये कह रहे हैं कि जो वेपन्स है तालिबान के वो भी मुझको वापस चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा यार इस अच्छा, बात में ट्रंप तो ये मुझे बोल हंसी तो आती है रहे भाई। हैं, क्या ये पॉसिबल है, तालिबान मान जाएगा। तालिबान ने जब ये न्यूज के बारे इससे में एक बात है, यूएस के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगा, फिर से बमबारियां करके बुरी हालत खराब करके रिपोर्ट्स बैठ जाएगा। इसके लिए उनके लिए कोई मुश्किल यूएसए नहीं का है। इवेंचुअली ये प्लान होगा जब ट्रंप पावर में आ जाएंगे। तालिबान ने ओपनली ट्रंप को धमकी दी है कि जो ये सारे हथियार है ना जो छोड़ कर गए थे तुम पर ही इस्तेमाल कर देंगे अगर तुमने ये हथियार वापस लेने की कोशिश करी। तालिबान का ये कहना है कि ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, जैसे पुराने जमाने में जंगे होती थी तो एक एम्पायर जब दूसरे माली गनीमत। यही दस्तूर है भाई, दस्तूर है, ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में, आजकल भी ऐसा ही है। कह रहे हैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, ये तो हमने कब्जा ये लिया, पर कौन बस वापस हमारा करता हो है गया, भाई? तुम वापस इसको नहीं लोगे। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ अफगानिस्तान में ना कुछ टेंशन इससे बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एडमेंट लग रहे हैं, लग रहा है कि इनके लिए एक बहुत ही पर्सनल इशू है ये कि इतनी सारी यूएस वेपनरी अफगानिस्तान में कैसे रह गई। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे मैंने आपको बता रखा है पैसे के मामले में कुछ छोड़ते नहीं है, कंजूस है मतलब। यू कैन से अ बिजनेसमैन प्रेसिडेंट। इनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन रूठे कौन खुश हो जाए। ट्रंप को मेन ये देखना है कि पैसा आ जाए। बैलेंस शीट में यूएसए को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए ट्रंप प्रयास तो करेंगे मगर तालिबान ऑब्वियसली रेजिस्ट करने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहेगा आने वाले टाइम में, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, सो ये थी वीडियो। तो ये थी वीडियो जो कि वाकई गर्म टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। अब बात करते हैं, देखो दो बार उन्होंने कहा ये बात। पहले तो मैं ये बात करता हूँ, जब इनकी एग्रीमेंट हुई थी तालिबान और यूएसए की, तब उसमें ये चीजें भी ऐड था कि वैसा भी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, मतलब इस तरह की बात हुई होगी जो कि मैं और आपको पता नहीं। दूसरी बात, वार हुई 20 साल तक, आपने जो एक कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका नुकसान कौन करेगा? बाद में तो आपने एग्रीमेंट करनी है, आपने तो तालिबान को खत्म नहीं किया ना। तो भाई साहब, जो कंट्री का आपने बेड़ा गर्क किया, जो आप 20 साल यहाँ पे लड़े, लोगों को मार दिया, लोगों को लांगड़ा कर दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि चीजें ये सब कुछ किया, तो उसका फिर कौन देगा? वो उसका एक बात है, यूएस के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो ले भी लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रंप क्या ये सीन है कि ट्रंप फंस जाएगा। एक दिन में कुछ बोलता है, दूसरे दिन कुछ बोलता है। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे कि मैं गजा को अपना नाम करूंगा, ये करूंगा, और फिर कुछ दिन पहले कि नहीं, मैं उनको एक ऑफर दी कि वो है, तो उसका कोई पता चलता नहीं कि वो क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। वो बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन उसके लिए जिगरा भी चाहिए। अगर वो फिर से अफगानिस्तान आया, इस बार ये फंस जाएगा, इतना खतरनाक, क्योंकि अभी उन लोगों ने एग्रीमेंट किए कि आपने ये नहीं करना है, आपने हम वो नहीं करेंगे। फिर तालिबान थोड़ी छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तालिबान तो पहले भी नहीं छोड़ रहे थे, फिर भी क्या हाल था। तो ये इसको भी देखो, तो ये चीज हमें मतलब फंस जाएगा। 20 साल पहले तो ये लोग कह रहे थे कि हम तालिबान को खत्म करेंगे, खत्म कर दिए। तो ये है कि वो बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सेकंड टाइम उन्होंने बोला हुआ है, तो कुछ सीन है। बाकी 4 साल कुछ सीन ना हो, क्योंकि यूएस तो यूएस है भाई, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर से वही तबाया करेगा, लोग मरेंगे, लेकिन वेपन्स के लिए तो वो नहीं आएगा। कुछ और कोई रीजन हो सकता है जिस वजह से वेपन का बहाना बना रहा होगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर पसंद है तो प्लीज फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तब तक से मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।